गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 उपहार। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके राज्य में न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह पूरी कोशिश करता था कि उसके राज्य में कोई दुखी न रहे। एक दिन राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने लगा। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने अन्य चीज़ें बनवाई। बहुत से लोगों ने तो राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू, जो बहुत गरीब था, उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। घर में आटे के सिवा कुछ नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस आटे की रोटियां बना दो, मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाऊंगा। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते होंगे। लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं। ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूँगा, उनका आलीशान महल भी देख लूँगा। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियाँ बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा जहाँ राजा का भव्य राजमहल था। चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा, बेचारा भूखा है, कितना कमज़ोर है। मेरे पास जो रोटियां हैं उसमें से 4 इसको दे दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने यह सोचकर 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू को आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा 2 कुत्ते कचरे के ढेर में से कुछ ढूंढकर खा रहे थे। भूख से उनके पेट पिचके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों के आगे डाल दी। अब उसके झोले में 3 ही रोटियां बची थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक उसका बछड़ा भी था जो लगातार माँ के थन को खींच रहा था, लेकिन उसमें दूध नहीं था। दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था, तो उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी। एक रोटी बछड़े को भी दे दी। सोचा, एक रोटी जो मेरे पास है, कौन ये मेरी रोटी खा ही लेंगे, अतः उपहार के लिए एक ही रोटी काफ़ी है। राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। वहाँ की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर सुंदर खिलौने, सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए। उपहारों का ढेर लग गया जैसे। दीनू ने अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ गई। राजा ने कहा, अरे भाई, आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे बेटे के लिए? तुम्हारा नाम क्या है? दीनू बड़ा संकोच से आगे बढ़ा और नर्म सुंदर कालीन पर अपने मेले पांव रखने में भी संकोच कर रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर, मेरा नाम दीनू है। यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ, क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। दीनू ने सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा ने कहा, सब खामोश रहे। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली। फिर राजा ने कहा, भाई दीनू, एक ही रोटी? एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? फिर दीनू ने रास्ते का सारा वृतांत सुनाया, कहानी सुनाई रास्ते की, और बोला, हुजूर, मुझ में आपके लिए उपहार लाने की कोई हैसियत नहीं थी। यह तो जो कुछ भी मेरे पास था वो मैं लेकर आया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूँ, और रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने जो भी रोटियाँ थी वो बांट दी। एक रोटी इसीलिए बचाई थी कि इसी बहाने आपके दर्शन कर पाऊँगा। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान कर दिया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है।
सोने चांदी की हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला और उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की उसने भूख बुझाई है, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती है। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष में से होगा। इसे राजा आज्ञा समझी जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है, जिस पर वह खेती करे और ज़रूरतमंद लोगों को रोटी दे। राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आज अपन ने उपहार लेसन को पढ़ा और समझा और सीखा कि किस तरह दीनू ने राजा के बेटे के लिए उपहार लेकर गया और सभी की मदद करते हुए गया। इसीलिए उपहार का कोई मूल्य नहीं होता है। उपहार तो सिर्फ गिफ्ट उपहार ही होता है।